कहानी अविनाश की नई उड़ान। अविनाश एक छोटे शहर में रहने वाला युवा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर ली थी। शुरुआत में उसे अपने काम में मजा आता था। नई नई चीजें सीखना, टीम के साथ काम करना और हर महीने मिलने वाली तनख्वाह उसे उत्साहित रखती थी। लेकिन 3 साल बाद अविनाश को लगने लगा कि उसका काम अब सिर्फ एक रूटीन बन गया है। वही सुबह उठना, ऑफिस जाना, 8-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ फिर घर लौटना। काम में अब न तो खुशी थी और न ही कोई रोमांच। अविनाश को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा हो। एक दिन ऑफिस में अविनाश का बॉस उसे डांटने लगा क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती कर दी थी। अविनाश को बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे अब उसके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची। वह ऑफिस से घर आया और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा? क्या मेरा कोई और सपना नहीं था? पुराने सपनों की याद अविनाश को याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसे फोटोग्राफी का कितना शौक था। वह दोस्तों के साथ घूमने जाता और वहां की खूबसूरत तस्वीरें खींचता। उसका सपना थी वह नेचर फोटोग्राफर बने और दुनिया की खूबसूरत जगहों को अपने कैमरे में कैद करे। लेकिन समय के साथ वह सपना ही दब गया था। अगली सुबह अविनाश ने तय किया कि वह अपनी नौकरी के अलावा अपने सपने को भी समय देगा। उसने फोटोग्राफी के लिए एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और हर वीकेंड में अपने शहर के आसपास के खूबसूरत इलाकों में फोटोग्राफी करने जाने लगा। धीरे धीरे उसका पैशन वापस जागने लगा। छोटे कदम, बड़ी कामयाबी। अविनाश ने सोशल मीडिया पर अपने फोटोग्राफी पेज की शुरुआत की और अपनी तस्वीरें वहां शेयर करने लगा। उसकी फोटोग्राफी लोगों को पसंद आने लगी। कुछ महीनों बाद उसे एक ट्रैवल मैगजीन के लिए काम करने का ऑफर मिला। यह ऑफर छोटा था, लेकिन अविनाश के लिए यह उसके सपनों की ओर पहला कदम था। दो दुनियाओं का संतुलन। अविनाश ने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब वह हर दिन फोटोग्राफी के लिए भी समय निकालता। धीरे धीरे उसकी पहचान एक बेहतरीन फोटोग्राफर के रूप में बनने लगी। कुछ साल बाद उसने नौकरी छोड़कर पूरी तरह से फोटोग्राफी को अपना करियर बना लिया। सीख, अपने सपनों को मरने मत दो। अविनाश की कहानी हमें सिखाती है कि अगर नौकरी से थकान महसूस हो रही है तो खुद से सवाल करो, क्या मेरा कोई और सपना था? हो सकता है कि वह सपना तुम्हारे अंदर अब भी जीवित हो। उसे फिर से जगाओ और छोटे छोटे कदम उठाकर उस दिशा में बढ़ो। कभी कभी जिंदगी में संतुलन बनाना ही असली कामयाबी होती है। थकान को खुद पर हावी मत होने दो, अपने सपनों को नई ऊर्जा दो। कहानी आर्या का दूसरा मौका। आर्या एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। उसे अपने काम में अच्छी सैलरी, रुतबा और सुरक्षित भविष्य सब कुछ मिल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आर्या का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मीटिंग्स, ईमेल्स और क्लाइंट्स की डेडलाइंस ने उसकी जिंदगी को एक मशीन बना दिया था। थकान का एहसास, रोजाना की भागदौड़ में आर्या भूल गई थी कि उसे आखिर खुशी कहाँ मिलती है। एक शाम वह ऑफिस से थकी हारी घर लौटी और बालकनी में बैठकर दूर आसमान को देखने लगी। तभी उसे याद आया, कितने साल हो गए मैंने कुछ अपने लिए किया ही नहीं। पुराने सपनों की झलक। आर्या को याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसे लिखने का बहुत शौक था। वह कविताएं और कहानियां लिखती थी जिन्हें उसके दोस्त और प्रोफेसर खूब सराहते थे। लेकिन करियर की दौड़ में वह शौक कहीं पीछे छूट गया था। एक नई शुरुआत की तलाश। अगले दिन आर्या ने ठान लिया कि वह अपने लिखने के शौक को फिर से जगाएगी। उसने हर रात 30 मिनट लिखने का वादा खुद से किया। ऑफिस से आने के बाद वह अपने लैपटॉप पर बैठती और कहानियां लिखने लगती। पहला कदम, नई उम्मीद। कुछ ही महीनों में आर्या ने अपनी पहली छोटी सी कहानी पूरी कर ली। उसने इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया और हैरानी की बात यह थी कि लोगों को उसकी कहानी बहुत पसंद आई। उसके शब्दों में वह ईमानदारी और भावनाएं थी जो पाठकों के दिल को छू गई। डर और हिम्मत का संघर्ष। आर्या को अब हर रोज लिखने की आदत हो गई थी, लेकिन उसके मन में एक डर था। क्या मैं लिखने को अपना करियर बना सकती हूं? क्या मैं नौकरी छोड़कर अपने पैशन को जी सकती हूं? लेकिन दिल की आवाज बार बार उसे लिखने की ओर खींच रही थी। मुकाम की ओर बढ़ते कदम। आर्या ने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी जारी रखेगी, लेकिन साथ ही फ्रीलांस राइटिंग में भी हाथ आजमाएगी। उसने कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लिए और धीरे धीरे उसकी पहचान एक बेहतरीन कंटेंट राइटर के रूप में बनने लगी। एक बड़ा फैसला। 2 साल बाद जब आर्या ने अपने काम में स्थिरता पाली तो उसने नौकरी छोड़ने का साहसिक फैसला किया। अब वह एक सफल फ्रीलांस लेखक बन चुकी थी।
जिसके लेख और कहानियां कई प्रतिष्ठित वेबसाइटों और मैगजीन में छपने लगे। सीख, कभी भी देर नहीं होती। आर्या की कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी दूसरा मौका खुद से लेना पड़ता है। अगर नौकरी से थकान महसूस हो रही है तो अपने अंदर झांक कर देखो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुशी देता है? क्योंकि दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर हिम्मत हो तो तुम खुद को वह मौका दे सकते हो। अपने सपनों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें जीने की हिम्मत करो। कहानी, समीर की नई राह। समीर मुंबई में एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में परफेक्ट लगती थी, अच्छी सैलरी, शानदार अपार्टमेंट और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन अंदर से समीर खुश नहीं था। थकान और बेमन जिंदगी। समीर का हर दिन एक ही रूटीन में बीतता। सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस पहुंचना, कोडिंग करना, क्लाइंट्स की मांगे पूरी करना और देर रात थक कर घर लौटना। हफ्ते के 5 दिन इसी भागदौड़ में निकल जाते। शनिवार आता तो थकान इतनी होती कि समीर पूरे दिन सोता और रविवार को ऑफिस के अगले हफ्ते की टेंशन फिर से सिर पर मंडराने लगती। एक दोस्त की सीख। एक दिन कॉलेज का पुराना दोस्त रोहित शहर आया। रोहित ने समीर को फोन किया और मिलने बुलाया। वे एक कॉफी शॉप में मिले। रोहित अब एक ट्रैवल व्लॉगर बन चुका था और दुनिया के कोने कोने में घूम रहा था। जब समीर ने उसकी जिंदगी के बारे में सुना तो हैरानी हुई। यार, तूने इतनी रिस्क कैसे ले ली? रोहित ने हंसते हुए कहा, भाई, जिंदगी में अगर अपने पैशन को नहीं आजमाया तो फिर जिंदा रहने और जीने में क्या फर्क रहेगा? अंदर की आवाज जागी। उस रात समीर ने बहुत देर तक सोचा। उसे याद आया कि उसे कॉलेज के दिनों से ही म्यूजिक का शौक था। वह गिटार बजाने में माहिर था और दोस्तों के बीच उसका गाना मशहूर था। लेकिन करियर की दौड़ में यह पैशन कहीं पीछे छूट गया था। अगले दिन समीर ने ऑफिस से आने के बाद गिटार को उठाया और घंटों तक उसे बजाता रहा। उस दिन उसे बहुत सुकून मिला। उसने तय कि वह रोज कम से कम 30 मिनट म्यूजिक के लिए निकालेगा। छोटा लेकिन मजबूत कदम। कुछ महीनों बाद समीर ने YouTube पर अपना म्यूजिक चैनल शुरू किया। वो ऑफिस के बाद रात को गाने रिकॉर्ड करता और शुरुआत में व्यूज कम थे, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोग उसके गानों को पसंद करने लगे। उसके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और कमेंट्स में लोग उसकी तारीफ करने लगे। कॉन्फिडेंस और पहचान। समीर का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने म्यूजिक प्रोडक्शन का ऑनलाइन कोर्स किया और अपने गानों को और बेहतर बनाने लगा। ऑफिस का काम अब उसे उतना थकाने वाला नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि शाम को उसे अपने दिल के करीब काम करना है। एक बड़ा फैसला। 2 साल बाद जब समीर के म्यूजिक चैनल ने लाखों सब्सक्राइबर्स पार कर लिए और वह ऑनलाइन अच्छा कमा भी रहा था, तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब समीर एक फुल टाइम म्यूजिक आर्टिस्ट बन गया था, जो न सिर्फ अपने सपनों को जी रहा था बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। सीख, कभी भी खुद को भूलो मत। समीर की कहानी सिखाती है कि अगर नौकरी से थकान हो रही है तो समझो कि शायद तुम्हारा दिल कुछ और चाहता है। छोटे छोटे कदम लेकर अपने पैशन को फिर से जिंदा करो। हो सकता है कि वही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां तुम सच में खुश हो। सपनों को दबाकर जीने से बेहतर है उन्हें आजमा कर देखना।